Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, गोविंदा ग्रीन। दुर्ग जिले में होने जा रहे 4 नगरीय निकायों में रिसाली नगर निगम का चुनाव सबसे अहम माना जा रहा है। निगम गठन होने के बाद पहली बार होने जा रहे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रत्याशी चयन के बाद लोगों के पास जाकर अपने पक्ष में अपील कर रहे हैं, तो वहीं दोनों ही पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पसीना बहा रहे हैं। वहीं इस चुनाव में निर्दलीय भी अपने पैनल तैयार कर दोनों ही पार्टियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रिसाली नगर निगम के गठन के बाद यहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं। यहां कुल 40 वार्ड हैं और कुल 163 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें बीएसपी से 3, जोगी कांग्रेस से 1 और आम आदमी पार्टी के 1 प्रत्याशी मैदान में हैं। बात करें रिसाली के राजनीतिक इतिहास की, तो रिसाली नगर निगम साल 2020 में बना। भिलाई नगर निगम के 13 वार्ड को अलग कर रिसाली निगम में जोड़ा गया और 40 वार्ड के साथ रिसाली नगर निगम का गठन हुआ। वैसे ये छोटा निगम माना जाता है, फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से ये निगम सबसे अहम है। प्रदेश के गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले रिसाली को नगर निगम बनाने की घोषणा मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की थी और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। रिसाली नगर निगम में 94,104 मतदाता हैं, जिनमें से 46,814 महिला मतदाता हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 47,288 है। रिसाली नगर निगम में 122 मतदान केंद्र हैं। अगर बात करें बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी समीकरण की, तो कांग्रेस ने साहू समाज के 7 प्रत्याशियों को मौका दिया है, तो वहीं बीजेपी ने साहू समाज के 6 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। कांग्रेस और बीजेपी ने कुर्मी समाज के 3 प्रत्याशियों पर अपना दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने यादव समाज के 4, तो बीजेपी ने यादव समाज के 7 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने देवांगन समाज के 2 लोगों को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने ब्राह्मण समाज से 1 व्यक्ति को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 1 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने क्रिश्चियन समुदाय से 1 व्यक्ति को टिकट दिया है। कांग्रेस और बीजेपी ने एससी वर्ग से 8 प्रत्याशियों को मौका दिया है, जबकि एसटी वर्ग में कांग्रेस ने 4 लोगों को मौका दिया है, तो बीजेपी ने 3 लोगों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस का मानना है कि पहली बार जो निगम बना है, उसके विकास के लिए बड़ी राशि सरकार खर्च कर रही है ताकि विकास हो। यही विकास ही इस चुनाव का आधार होगा और कांग्रेस रिसाली समेत सभी जगह पर विजयी रहेगी। इधर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से सारे विकास कार्य ठप हो गए हैं। ऐसे में जनता 3 साल में ही कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है और यही मूल कारण बीजेपी की जीत का होगा, क्योंकि लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का शासन देखा है। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी 6 नगर निगम हम जीते थे और अब तो 10 नगर निगम में चुनाव हुए, उसमें पूरा सुपड़ा साफ हुआ था और अब आगे चुनाव होंगे, उसमें भी वो रिजल्ट बहुत जल्दी से उसके सामने आ जाएगा। 40 वार्ड हैं, 40 वार्ड में हम लोग 80 करोड़ के काम किए हैं। इस कोरोना काल के बावजूद 1.5 साल में ये हमारा दूसरा मुद्दा है। जो भी वार्डों की समस्या होगी, चाहे वो बिजली की हो, राशन कार्ड की हो, आयुष्मान कार्ड की हो, नाली की हो, सड़क की हो, जो भी है उन कमियों को हम पूरा करेंगे। हम नहीं बोल पा रहे हैं कि 40 में 40 हम जीतेंगे, लेकिन बहुमत हमारे साथ रहेगा, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। क्योंकि टिकट वितरण में भी आप देखे हैं कि एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास जो हमारे प्रदेश नेतृत्व में किया है, यहाँ के प्रभारी और चुनाव संचालकों ने किया है, उसमें सफलता भी मिली है। रिसाली नगर निगम चुनाव पर कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, चुनाव पर्यवेक्षक प्रभारी मोहम्मद अकबर और बीजेपी से सरोज पांडे, राकेश पांडे, माया बेलचंदन, सावला राम डहारे जैसे नेताओं के समर्थक मैदान में हैं। फिर चुनाव के चक्रव्यूह को कौन अभिमन्यु बनकर भेदता है और कौन सरकार बनाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग।